हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम सीख रहे हैं मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ स्पेशल क्लासेस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ों को। मीन्स कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, काफ़ी अच्छे से हम सीख रहे हैं यहाँ पे। देन उसके बाद से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं, और सबसे अच्छी बात कि उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से हम डिटेल में सीख रहे हैं। मैथ की इस दुनिया में आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। अभी जिस चैप्टर की बात किया जा रहा है, ठीक है, वो चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से लगभग 7 कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में हमने सीखा, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने देखा जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आज जो बारी है वो कॉन्सेप्ट नंबर 8 की बारी है। क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 8? इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें सीख रखा है। देखिए, ये जो कुछ टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में हमने सीखा। इनके क्या यूजेज हैं, ठीक है, इस नंबर सिस्टम के चैप्टर में, और इनके कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सब आपने बहुत अच्छे से डिटेल में सीखा। जैसा कि मैंने आपसे बता रखा था कि जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो आगे कंटिन्यू रहेगा, तो इसी पे बेस्ड जो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल डिवीजन। मीन्स घातांकीय भाग पे जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं और उनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक चीज़ें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसके लिए, वो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 में हमें क्या क्या चीज़ें नई सीखने के लिए मिलता है। चलिए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी के प्रोसेस पे बात करेंगे। जैसे कोई नंबर आप डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 21 डिवाइड कर रहे हैं, किससे? 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ये 5 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 1। समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, अब देखिए, अगर यही चीज़ 5 बार में न डिवाइड करके आप 6 बार में डिवाइड किए होते तो क्या होता? ठीक है, यहाँ पे 6 बार में डिवाइड किए होते तो यहाँ पे क्या आपको मिलता? आप देख पा रहे हैं कि 21 में से 24 नहीं जाएगा, तो हम उल्टा माइनस कर लेते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या है? नेगेटिव मिल जाएगा, -3, जो कि हम रिमाइंडर को नेगेटिव में कभी लेते नहीं हैं। समझ पा रहे हैं? हमारा रिमाइंडर कभी नेगेटिव लेते नहीं, हम पॉजिटिव में हमेशा रिमाइंडर रखते हैं। अब देखिए यहाँ से होता क्या चीज़ें हैं, हमको ये चीज़ पहली बात तो ये पता चली कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जिसका हर यूज हम आगे वाले क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चंस मिलेगा आगे वाले कॉन्सेप्ट में भी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ आया कि भाई जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन रूल हमारा ये कहता है कि रिमाइंडर को हम नेगेटिव में नहीं रख सकते। तो इस तरह से आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसी नंबर में से क्या कर लीजिए, इस नेगेटिव वाली चीज़ को माइनस कर लीजिए। यानी कि 4 में से अगर हम माइनस कर लेते हैं 3 को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 1, जो कि फाइनली वही रिमाइंडर मिल गया जो कि स्टार्टिंग में हमें मिल रहा था। समझ पा रहे हैं भाई? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। डिविजिबिलिटी के ये जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से ये नई चीज़ आप सीखने के लिए आपको मिला होगा। ठीक है, अब एक एक करके हम पॉइंट वाइज चीज़ों को सीखते हैं। अब सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, ठीक है, किसी नंबर को डिवाइड करना हो, जैसे यहाँ पे 40 प्लस 64 को डिवाइड करना हो किससे? 5 से, और पता करना हो कि रिमाइंडर क्या है, तो आप करते क्या हैं? ठीक है, आप करते ये हैं कि इन दोनों नंबरों को सबसे पहले तो आप जोड़ लेते हैं। ठीक है, दोनों नंबरों को जोड़ के आप निकालते हैं 104, ठीक है, और देन आप डिवाइड करते हैं 5 से और रिमाइंडर पता करते हैं कि रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। समझ पा रहे हैं? अब हम ये करते हैं कि आप इतना ना करके आप डायरेक्ट इस रिमाइंडर को यहीं से ढूंढ सकते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो 5 है 40 को कंप्लीट डिवाइड करता है। कंप्लीट डिवाइड का क्या मतलब होता है, मैंने पिछले क्लासेस में ये डिस्कस कर रखा था कि अगर रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए तो हम कहते हैं कि कोई भी नंबर कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 12 25 60 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों नंबर आपस में जुड़ रहे थे, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर को भी हम जोड़ लेते हैं। 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई? तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये जो 4 यहाँ से आप ढूंढ पा रहे थे, वही 4 आप यहाँ से भी ढूंढ पाए हैं, जो कि काफ़ी आसान काम है। ठीक है, कब? जब क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनने लगे। समझ पा रहे हैं? जैसे आपसे कह देता 15 16
प्लस 1517 प्लस 1518 प्लस 1519 को डिवाइड कीजिए 15 से और क्या पता कीजिए, रिमाइंडर पता कीजिए। तो आप सोचिए कितना मुश्किल काम होता है। सबसे पहले तो हम इन सबको जोड़ते हैं, फिर रिमाइंडर ढूंढते हैं, डिवाइड करके फिर रिमाइंडर पता करते हैं। अब यहाँ से देखिए, आप जानते हैं कि ये 15 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, जितनी बार में भी डिवाइड करे, लेकिन यहाँ से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, और रिमाइंडर बचेगा 1। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रही बात भाई? यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है 2 मिलेगा, और यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा 4। एक एक का अंतर, इसलिए रिमाइंडर भी एक एक बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये सारे नंबर आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से हम ये रिमाइंडर भी आपस में जोड़ लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, ठीक है 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 10 मिल गया। समझ पा रहे हैं भाई कितना आसान काम है। आप इन नंबरों को जोड़ के फिर 15 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर ढूंढते हैं, डायरेक्ट यहाँ से रिमाइंडर आप कैसे ढूंढ पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये डिविजिबिलिटी के प्रोसेस से हमने ये पहला पॉइंट सीखा। सेकेंड पॉइंट क्या है उस पर आप बात करते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट सीखते हैं, माइनस के साथ क्या होता। अगर यही प्रोसेस हम माइनस के साथ करते हैं तो किस टाइप से करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है 27 माइनस 21 और डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है आपको 5 से। समझ पा रहे हैं? तो आपने सीखा कि हम यहीं डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है डायरेक्ट इसको 5 5 25, रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 2, और 5 चौका 20, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। समझ पा रहे हैं? अब इन दोनों के साथ माइनस हो रहा था तो रिमाइंडर को हम यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, ये हमारा क्या मिला, रिमाइंडर मिला। क्लियर हो रही बात भाई? लेकिन अगर यही चीज़ आप कुछ ऐसे हो जाता नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा होता 76 माइनस 70, और माइनस किससे सॉरी डिवाइड किससे करना होता 15 से। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, जो भी आपके दिमाग में सवाल होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 15 5 75, रिमाइंडर क्या मिलता 1, और यहाँ पे 15 चौका 60, रिमाइंडर क्या मिलता 10। अब यहाँ पे माइनस हो रहा था तो 1 माइनस 10 हम कर लेते हैं। आप कहेंगे कि ये रिमाइंडर मिलेगा -9, जो कि आप जानते हैं कि रिमाइंडर जो है वो निगेटिव नहीं ले सकते हैं हम। तो अभी आपने स्टार्टिंग में ही सीखा कि क्या करते हैं हम, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है उसी में से क्या करते हैं, इस निगेटिव वाले चीज़ को, ठीक है घटा लेते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि 15 में से अगर हम 9 को घटा लें तो कितना मिलेगा, ठीक है आपका मिलेगा 6। समझ पा रहे हैं? रिमाइंडर कितना मिलेगा 6। ये हमारे पास आंसर हो गया। आप डायरेक्ट भी अगर 76 में से 70 को माइनस करते तो आपको क्या मिलता, 6 मिलता, और 15 से अगर डिवाइड करते तो आप जानते हैं कि ये डिवाइड नहीं हो पाता, तो रिमाइंडर क्या मिलता, हमें 6 ही मिलता है। क्लियर हो रही बात भाई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सेकेंड पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिए। 3 क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई जब होता है बीच में तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे 41 मल्टीप्लाई 64 और डिवाइड किया जाता है किससे, 5 से, और आपसे पूछता है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए आप सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद से डिवाइड करके आप रिमाइंडर पता करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपको, आप सीख चुके हैं कि आप इस नंबर को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। आप जानते हैं कि 5 8 40, ठीक है यानी कि रिमाइंडर यहाँ से कितना मिलेगा 1, और यहाँ पे 12 25 60, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 4, और बीच में मल्टीप्लाई कर रहे थे दोनों, तो इसलिए हैं रिमाइंडरों को भी हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना मिलेगा रिमाइंडर, यहाँ पे मिलेगा 4। समझ पा रहे हैं कि जो कि कितना इजी काम है, कितना आसान काम है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे। सेकेंड देखिए, अगर आपसे ऐसा कह देता, ठीक है यहाँ पे जैसे 45 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, और आपसे बोल देता ठीक है यहाँ पे 5 से डिवाइड कीजिए, तो आप जानते हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, ठीक है 9 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर जब कंप्लीट डिवाइड वो नंबर हो रहा है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। समझ पा रहे हैं? अब जब एक जगह रिमाइंडर 0 बन गया तो यहाँ पे चाहे जो भी रिमाइंडर आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करके सबको क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। इस केसेज में रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। क्लियर हो रही बात भाई? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ आया होगा।
कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस तरह से आप देखें कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के साथ आप कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन पॉइंट की मदद से एक्सपोनेंशियल डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से हम सीखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम पॉइंट वाइज चीज़ों को डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट हमें यह सिखाता है कि अगर कोई नंबर दे रखा है x के पावर n-1 तो वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा। ठीक है, उससे एक कम से। समझ पा रहे हैं क्या कहने का मतलब है। यहाँ पे n के बारे में कह रहा है कि n चाहे इवन हो या ऑड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि x के पावर n है और यहाँ पे -1 हो रहा है। ये चीज़ हमेशा डिविजिबल किससे होगा, x -1 से। मीन्स रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। क्लियर हो रही बात भाई। यहाँ पे n के बारे में बता रखा है, कह रहा है कि n इवन हो या ऑड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूँ मैं कहूँ कि 5 के पावर क्या है, 2 है, -1 किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ नंबर है वो डिवाइड किससे होगा, वो हमेशा और हमेशा जिस पे पावर लगा है ना, उससे एक नंबर कम, मीन्स 4 से हमेशा डिवाइड होगा। क्लियर हो रही बात भाई। आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। 5 पच्चे 25, 25 में से 1 गया 24। अब ये 24 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, आप कहेंगे कि बिल्कुल होता है। ठीक है यार, रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो पहला पॉइंट हमें ये चीज़ सिखा रहा है। अब यहाँ पे पावर चाहे जो भी लगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए यही पावर क्या लगा होता, यही पावर 3 लगा होता तो ठीक है, यहाँ पे पावर अगर 3 लगा होता तो आप जानते हैं कि 5 पच्चे 25, 25 125। अब 125 में से ठीक है 1 माइनस हो रहा है और ये जिस पे पावर लगा है उससे एक कम वाले नंबर से डिवाइड होगा, यानी कि ये 4 से डिवाइड होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये क्या जाएगा, 124 जो है वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, आप कहेंगे कि बिल्कुल होता है, कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज़, पहला कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि जब x -1 हो ठीक है और इसके पावर चाहे जो भी हो, तो हम क्या करते हैं कि वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, जिस पे पावर लगा होता उससे एक कम वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रही बात भाई। अब यहाँ पे पावर इवन लगा है या ऑड लगा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने ये चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आपको बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अगर n हमारे पास इवन हो ठीक है और एक नंबर दे रखा हो x के पावर n-1, तो ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, x + 1 से, यानी कि एक ज़्यादा वाले नंबर से। इस चीज़ को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है उसका, कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम दिखा देते हैं x के पावर कह रहा है कि n-1 ठीक है। ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा किससे, x + 1 से। ठीक है, कब, जब n क्या हो आपका, n हो आपका इवन। समझ पा रहे हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए पिछले वाले हमने सीखा था कि जिसके पावर लगा होता है उससे एक कम से डिवाइड होता है, और यहाँ पे है जिसके पावर लगा है उससे एक ज़्यादा वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अगर ये लिखा है यहाँ पे 5 के पावर 2 -1, समझ पा रहे हैं, तो ये डिवाइड किससे होगा, ठीक है, ये डिवाइड होगा या तो इससे एक कम वाले नंबर से, समझ पा रहे हैं भाई, या तो इससे एक कम वाले नंबर से 4। अब मान लीजिए जो यहाँ पे डिवीजर है कम न देकर क्या दे दिया हो, ज़्यादा वाला नंबर दे दिया हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 दे दिया हो। तब हम चेक करते हैं कि ये जो पावर लगा है वो क्या है, इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये एक से ज़्यादा वाले नंबर, सॉरी जो भी जिस पे पावर लगा है उससे एक ज़्यादा वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में से एक गया, कितना बचेगा, 24। अब 24 को क्या होगा, 24 क्या है, वो 6 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, आप कहेंगे कि बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होंगे, सेकेंड वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर n क्या हमें और दे रखा हो और नंबर क्या दे रखा हो, x के पावर n+1, तो ये चीज़ हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा x + 1 से। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x के पावर n+1 ये डिवाइड किससे होगा, x + 1 से। ठीक है, कब, जब n क्या हो आपका, n हो ऑड। समझ पा रहे हैं भाई।
अभी इसके पहले वाली चीज़ में हमने क्या देखा था, ठीक है, एक्स के पावर n माइनस 1, ये डिवाइड किससे होगा, x प्लस 1 से। ये कब डिवाइड होगा, जब यहाँ पे n क्या हो, इवन हो। ये दोनों बात अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, प्लस वाला दे रखा है, यहाँ पे माइनस वाला दे रखा है, लेकिन नीचे क्या दे रखा है, नीचे हमेशा जिसके पावर लगा है उससे एक ज़्यादा दे रखा है, इसमें भी और इसमें भी। समझ पा रहे हैं भाई। अब दिक्कत ये है कि आपको दो सवाल उठ रहे होंगे। पहला है कि इसमें इवन होता तो क्या होता, और दूसरा इसमें ऑड होता तो क्या होता। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं पहले। अब इसमें एग्जाम्पल से लेकर कोई बात करें हम, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 5 के पावर 3, ठीक है, यहाँ पे पावर ऑड होना चाहिए, अगर है कि प्लस 1 हो, तो ये चीज़ हमेशा डिवाइड होगा किससे, जिस पर पावर लगा है उससे एक ज़्यादा वाले से। समझ पा रहे हैं, यानी कि 5 पे पावर लगा है तो इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, 6। समझ आ रही बात भाई। अब देखिए यहाँ पे 25 25 125, और 125 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 26, 126। अब ये 126 किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। समझ पा रहे हैं। 6 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, आप आसानी से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। अब देखिए वापस आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे कि अगर यहाँ पे इवन होता तो क्या होता और यहाँ पे ऑड होता तो क्या होता। देखिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो 3 हमारे पास कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा, ठीक है, ये 3 जो पॉइंट देखा, इन तीनों पॉइंट में से क्या होगा, किसी न किसी पॉइंट में आप क्या करेंगे, इस चीज़ को आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। या तो क्वेश्चंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर हो रही बात। तो न तो आपको यहाँ पे इवन की कमी कोई खलेगी और न ही यहाँ पे ऑड की कोई कमी खलेगी। समझ पा रहे हैं भाई। और इन दोनों से अगर नहीं होता है तो आपके पास पहला पॉइंट क्या था, ठीक है, पहला पॉइंट ये चीज़ था, यहाँ पे इवन हो या ऑड हो, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है ना, ठीक है, 3 पॉइंट में आप क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करें तो 4 नंबर पॉइंट हमें क्या कहता है, कह रहा है कि किसी भी नंबर n के लिए n के पावर p माइनस n हमेशा p से डिवाइड होता है। p क्या होना चाहिए, p होना चाहिए प्राइम। समझ पा रहे हैं। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका दे रखा हो 5 के पावर 13 माइनस 5, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा डिविजिबल किससे होगा, ये चीज़ हमेशा डिविजिबल 13 से होगा। मीन्स जो पावर लगा होगा उसी से डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। पावर क्या होना चाहिए, पावर हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 4 नंबर पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखिए, करा कि अगर a की पावर n को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, उससे एक कम वाले नंबर से, तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। समझ पा रहे हैं। यहाँ पे n करा कि इवन हो या ऑड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, 5 के पावर क्या है, 5 के पावर 6 है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा जब आप डिवाइड करेंगे इससे एक कम वाले नंबर से, मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। क्लियर हो रही बात भाई। ठीक है, छोटा एग्जांपल लेकर हम दिखा देते हैं। अगर 5 के पावर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता और इससे डिवाइड करते किससे, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इससे एक कम वाले नंबर से, तो आप जानते हैं कि यहाँ मिलता 25। ठीक है, जब 24 नहीं, यहाँ पे 25। अब जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 4 6 24, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट नंबर 5 आपको अच्छे से समझ आया होगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि a के पावर इवन है, जब इसको हम इससे एक ज़्यादा वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पीछे क्या था, यहाँ पे पीछे था, ठीक है, जब हम एक कम वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे जब हम एक ज़्यादा वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए पावर। यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि 5 के पावर क्या है, 5 के पावर 2 है, और डिवाइड किससे किया जाता है, इससे एक ज़्यादा वाले नंबर से, मीन्स 6 से डिवाइड किया जाए, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, इस केसेस में भी रिमाइंडर 1 ही मिल रहा था, लेकिन डिवाइड किससे कर रहे थे, एक कम वाले नंबर से, और यहाँ पे पावर क्या था, इवन या ऑड कुछ भी होता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक ज़्यादा वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पावर को चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। क्लियर हो रही बात। अगर इवन होता है तो क्या करते हैं हम, रिमाइंडर हमें 1 देगा। ऑड होगा तो क्या होगा, ठीक है, वो आप अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे।
जैसे इस पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि अगर ए की पावर ऑड नंबर है और डिवाइड किससे करते हैं, एक ज़्यादा वाले नंबर से। समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखिए 5 की पावर क्या हो जाए, अब 3 हो जाए, और डिवाइड किससे करते हैं, इससे एक ज़्यादा वाले नंबर से, मीन्स 6 से। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा मिलेगा जिस पे पावर लगा है वही वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 5 पे पावर लगा है तो 5 रिमाइंडर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट आपको हर एक क्वेश्चंस करने में मदद करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इन जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा, जितने भी पॉइंट सीखे, उनका यूज हम देखते हैं कि कैसे हम उनका क्वेश्चंस में यूज कर पाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 67 के पावर 67 फिर प्लस 67 और डिवाइड किससे किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है 68 से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। समझ पा रहे हैं? रिमाइंडर बता दीजिए। अब आप पीछे अभी एक कॉन्सेप्ट सीख कर आए हैं कि अगर x के पावर क्या हो, n हो, और +1 अपॉन में क्या हो, x +1, और सॉरी n नहीं 1, और n क्या हो आपका ऑड हो। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है, ठीक है, उस केसेस में ये चीज़ हमेशा डिविजिबल होता है। क्लियर हो रही बात? अब इसको हम क्या करते हैं, इसी पैटर्न पे सेट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 67 के पावर 67, और इस वाले 67 को आप लिख सकते हैं 1 + 66। लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिवाइड किससे कर देना, 68 से। अब पावर पे नज़र डालिए, पावर क्या है आपका, ऑड भी है, जैसा कि यहाँ पे हमने बता रखा है, ऑड होना चाहिए, ऑड पावर है। अब जिस पे पावर लगा है उससे एक नंबर ज़्यादा यहाँ पे नीचे लिखा गया है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक नंबर क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पूरा का पूरा ये चीज़ नज़र आ रहा होगा। समझ आ रही बात? तो यानी कि आप इस चीज़ को फॉर्मूले की मदद से जानते हैं कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा तो डिविजिबल होगा। रिमाइंडर यहाँ से 0 मिलेगा। बचा क्या इसमें, केवल और केवल बचा 66। ठीक है, इतना पार्ट पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, 66 बचा। अब 68 क्या करेगा, इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, तो इस तरह से रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, 66 ही। ऑप्शन नंबर क्या नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं सी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है, 2 के पावर 16 -1 करें कि इनमें से किससे ए डिविजिबल होगा। देखिए आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 -1, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा आपका बीच वाला 16 बन जाएगा, 16 के पावर 4 -1। अब ये जो नंबर मिला, ठीक है, वो आपको यहाँ से ऑप्शन से पता करना है कि ये कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं कि अभी पीछे आपने सीखा कि x के पावर n-1 हो तो ये दो चीज़ों से डिवाइड हो सकता है। एक तो इससे कम वाले से, समझ पा रहे हैं, यानी कि x -1 से डिवाइड हो सकता है, और दूसरा किससे डिवाइड हो सकता है, दूसरा डिवाइड हो सकता है इससे ज़्यादा वाले से, यानी कि x +1 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे प्लस वाले की बात होगी तो यहाँ पे हम पावर चेक करेंगे, अगर ये पावर इवन है तब ये डिवाइड हो पाएगा x +1 से। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, अगर ये x -1 है, ठीक है, तो इससे एक कम वाले नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो इससे एक कम नंबर क्या हो जाएगा, 15, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब सिंपल सा है कि इससे एक ज़्यादा वाले नंबर से डिवाइड किया गया है, मीन्स यहाँ पे x +1 से डिवाइड किया गया है, 16 + 1। समझ पा रहे हैं? लेकिन पावर आपको चेक करना है कि ये क्या है, इवन है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कि ये पावर इवन है, मीन्स ये क्या है, 16 + 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 16 + 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 17। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, करें कि 7 के पावर 12 -4 के पावर 12 निम्न में से किससे डिविजिबल होगा। देखिए आप जानते हैं कि एक फार्मूला आपको पता होगा कि x के पावर n -y के पावर n, ये हमेशा डिविजिबल होता है किससे, x + y एंड x - y से। यहाँ पे क्या है, n चाहे जो भी हो सकता है, इवन और कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दो जो फैक्टर आप देख पा रहे हैं, दो फैक्टर से हमेशा ये डिविजिबल होगा। क्लियर हो रहा है? जैसे कि आप यहाँ पे x का स्क्वायर -y का स्क्वायर आप जानते होंगे, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं,
एक्स प्लस वाई और दूसरा एक्स माइनस वाई। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखा गया है, कुछ भी पावर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो फैक्टर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इस चीज़ को आप पूरा का पूरा सेट कर पाएंगे, किस रूप में, ठीक है, इस फॉर्म में आप सेट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या दो फैक्टर मिलेगा, आपको दो फैक्टर एक्स प्लस 7+4 और 7-4, ये दो फैक्टर आपको मिलेंगे। अब जब आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे आ गया 11, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको क्या माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 3। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो भी नंबर होगा वो 11 और 3 से डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। या तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 33 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 और 3 तो है ही नहीं, 33 है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ आया होगा और इस चीज़ को, पावर को आप इसके फॉर्म में आसानी से सेट कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कह रहा है कि 2 के पावर 31 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखिए 2 के पावर 31 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 के पावर 30 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 के पावर 2 और फिर इसके पावर क्या लिख सकते हैं 15। 30 को आप ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड किससे करना है 5 से। अब फाइनली ये क्या हमको मिलेगा, ठीक है, 2 × 4 के पावर 15 डिवाइड किससे करना है 5 से। पीछे आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या चीज़, अगर a के पावर n है और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, ठीक है, एक ज़्यादा वाले नंबर से, मीन्स a+1 से, तो दो केसेस बनते थे। क्या पहला क्या था, अगर n हमारे पास इवन होता था तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता था, रिमाइंडर हमेशा 1 मिलता था। दूसरा क्या मिलता था, अगर n ऑड होता था तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता था, रिमाइंडर हमें a ही मिल जाता था, जिस पे पावर लगा होता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ज़्यादा वाले नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और यहाँ पे पावर क्या है, पावर आपका ऑड है। समझ आ रही बात? ठीक है, ऑड पावर है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा यहाँ से 4, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 2 को अगर डिवाइड करता 5 तो आप जान पा रहे हैं कि डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए रिमाइंडर हमारे क्या मिल जाता, 2 ही मिल जाता, ठीक है। तो एक तरह से 2 मिला और दूसरी तरफ पे क्या मिला, 4 मिला। अब इन दोनों का आपस में हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इस चीज़ हम सीख रखे हैं। अब देख पा रहे हैं कि ए हो गया 8/5। अब रिमाइंडर ज़्यादा हो गया तो इसलिए एक बार और डिवाइड चला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जान पा रहे हैं कि जब एक बार और डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर फाइनली मिलेगा, फाइनली रिमाइंडर मिलेगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट की मदद से कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28, कह रहे कि इनमें से एक किससे डिविजिबल है। चलिए आप देख पा रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो 3 के पावर 25 सब में आपको कॉमन नज़र आ रहा है। आप इसको बाहर कर लीजिए 3 के पावर 25 को, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1। यहाँ पे 25 बाहर निकाल चुके हैं, कितना 3 बचेगा, 1 3 बचेगा। यहाँ पे 3 के पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 के पावर 3 बचेगा। यहाँ तक सबको बात समझ आ रहा है। अब देखिए इस चीज़ को आप क्या देख पा रहे हैं, इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा है 27, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 9। सबको जब प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 के पावर 25 मल्टीप्लाई 27 और 9 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 36 और 3 39 और 39 और 1 कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ से एक 3 और निकाल लेते हैं तो आपको क्या नज़र आएगा, यही चीज़ आप कुछ ऐसे लिख पाएंगे, 3 के पावर 24 मल्टीप्लाई एक 3 40 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बचेगा 120 बनेगा। यहाँ तक सबको बात समझ आया। अब देखिए, अब चेक करते हैं कि 120 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि जो 30 है वो आसानी से 120 को डिवाइड कर सकता है, तो इस तरह से ये पूरे के पूरे नंबर को भी ये डिवाइड कर लेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आया होगा। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, आपको जाना है यहाँ पे टेलीग्राम को,
टेलीग्राम पर, और सर्च करना है क्या चीज़, विजुअल लर्निंग। चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आप सारे PDF आप वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका अगर कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन है, आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिले, सीखने के लिए मिले। बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।